हेलो बच्चों, तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। एकदम बाहरी चीज पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, अभी बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर के लिए मैं इस लेक्चर में बेस बना रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब वो क्या है, आप कैसे बना सकते हैं, देखिए हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में। और एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। अब उन एटम्स में हमें नेक्स्ट क्लास में क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेस बता रहा हूं। और बेस क्या है, देखो कोई भी मैटर है, मैटर चाहे वो लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, चाहे गैस में हो। मान लो ये कोई मैटर है, मैटर मतलब कुछ भी, जैसे ये हो गया, ये मोबाइल फोन हो गया, या कोई भी गैस हो गया, कुछ भी जो दुनिया में हमारे मौजूद है पदार्थ, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, मैटर। ठीक, अब मैटर की अगर बात करूं, ये मैटर है अगर, तो मैटर जो होता है ना, ये मैटर लिख देता हूं मैं, चलो मैटर। तो कोई भी मैटर होता है ना, वो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। यहां मैं इसको मॉलिक्यूल लिख देता हूं, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या किया मैं बढ़िया एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल कर देखता हूं। एक मॉलिक्यूल को मैं बाहर निकाला और थोड़ा सा इसको साइज में बड़ा करके देखा, तो मुझे क्या पता चला कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इससे भी और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है भैया एटम्स। क्या बोला जाता है, एटम्स। ये ठीक, मतलब हमारा मैटर किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूल को अगर निकाल कर देखा जाए तो ये जो है, ये हमारा ये मॉलिक्यूल है, ये हमारा है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है एटम से, एटम से। ठीक, अब बात ये आती है कि एटम भी क्या किसी चीज से मिलकर बना होता है, तो बिल्कुल सही, एटम भी तीन मेजर पार्टिकल, माइनर पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, तीन मेजर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैंने क्या किया, इसमें से एक एटम को बाहर निकाला, एटम को बाहर निकाला और देखा कि ये किससे मिलकर बने होते हैं। तो ये भी तीन छोटे छोटे मेजर पार्टिकल से बने होते हैं। जिसको हमें पढ़ना है वही बता रहा हूं, तीन मेजर पार्टिकल। ठीक, माइनर पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, तीन मेजर पार्टिकल। और वो मेजर पार्टिकल कौन कौन से हैं, एक है प्रोटॉन, प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। इन तीन मेजर पार्टिकल से मिलकर एटम बना होता है। अब अगर एटम इन तीनों पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो इनका पोजीशन एटम में कहां होता है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, कोई भी बता दोगे, बताइए कहां होता है। तो आप देखिए, किसी भी एटम का जब आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे सर्कुलर पाथ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, शेल। बीच में न्यूक्लियस और ऐसा सर्कुलर पाथ जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शेल। ठीक, और शेल ऐसे एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो मान लो मैंने दो शेल बना दिया। ठीक, अब देखो यहां ये एटम जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो इनका पोजीशन कहां कहां होता है, तो पोजीशन देखिए आप, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड जितना सर्कुलर पाथ है, हम जिसको हम सेल बोल रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हुए रहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनमें चार्जेस कौन कौन से होते हैं। तो प्रोटॉन में चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है कोई नहीं, मतलब नो चार्ज। न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रल वर्ड से बना हुआ है,
और न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो, जीरो चार्ज, ठीक, इसीलिए न्यूट्रॉन में क्या चार्ज होता है, जीरो, ठीक। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे ये बताइए कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता होगा। मैं ना प्रोटॉन पूछ रहा हूं, ना इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं, ना न्यूट्रॉन पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, किसी एटम के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, बताइए। तो यहां देखिए, ये देखिए, न्यूक्लियस में चार्ज पूछा जा रहा, तो न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल जो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज आएगा वो किसके कारण आएगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है, और एटम जो होता है ना वो 3 मेजर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए हैं, एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, वो जिन एटम से मिलकर बना होगा उनमें भी क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। तो हम अगली क्लास में यही सीखने वाले हैं कि कौन से एटम में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां एटम मैंने सिखा दिया कि एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन्हीं का कैलकुलेशन हमें करना है नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।